वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट टाइटल ब्लॉक की फैमिली को यूज़ करके रेविट में नई शीट किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें व्यूज़ का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाके शीट के फोल्डर पर राइट क्लिक किया और न्यू शीट क्रिएट किया। यहाँ पर इतने सारे डिफ़ॉल्ट टाइटल ब्लॉक लोडेड हैं जो कि पार्ट ऑफ द टेम्पलेट है। मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ कि कस्टम टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है, तो उसमें मैंने 5-6 अपनी ज़रूरत के जो भी टाइटल ब्लॉक हैं उनको लोड कर रखा है। अब टाइटल ब्लॉक जो आता है उसमें इस कुछ फील्ड्स होती हैं जो डायनेमिक होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपने देखा, मैंने क्लिक किया उसकी फील्ड पे और मैंने उसका नाम दे दिया एरिया प्लान फर्स्ट फ्लोर। जब मैंने यहाँ पर नाम चेंज किया है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी इसका नाम ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और यही सेम काम अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे शीट नंबर को चेंज करके देखूँगा तो यू विल सी एट द बॉटम इन मेरी शीट 120 नंबर शीट हो गया 120। तो ये दोनों डायनेमिक, हमने नई शीट क्रिएट किया और उसको नेम दे दिया, चाहे वहाँ राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे या यहाँ पर इस पर क्लिक करके। अब हम देखते हैं कि एक फ्लोर प्लान पे बस गए और उसको ड्रैग किया, शीट पर लाके छोड़ दिया। स्केल का होता है, ये स्केल 1/8 का लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस व्यू पे डबल क्लिक करेंगे और ये एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से हम स्केल चेंज करके अपनी शीट के हिसाब से, बेसिकली ये सब प्री डिफाइंड होता है कि हम किस स्केल का प्लान और हमारी क्या स्टैंडर्ड शीट्स हैं। बट यहाँ आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो मैंने ये जो शीट लिया हुआ है, आई गेस A1 शीट साइज मैंने ऑप्ट किया है और उस पर मैंने प्लान को रखा, जो भी सूटेबल स्केल है, और उस पर व्यू टाइटल को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने ड्रैग करके लगा लेना है। ये मेरा एक प्लान एक शीट पर आ गया और जैसे ही ये प्लान आया तो मैंने देखा कि ये स्केल यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। स्केल की फील्ड 1/16 ऑफ इंच इज इक्वल टू 1 फीट। अब ये प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सैम्पल प्रोजेक्ट है आर्किटेक्चर का, तो उसमें फ्लो प्लान है। फ्लो प्लान में 1:100 का स्केल है। यू कैन सी एट द बॉटम इन द व्यू टाइटल 1:100 का स्केल है। सेक्शंस की एक दूसरी शीट खोल के दिखाता हूँ, इसमें आप देखिए कुछ डिफरेंट सेक्शंस रखे हुए हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट स्केल पर सेक्शंस व्यू रखे हुए हैं। 1:100 का ये सेक्शन है, इस लेवल की डिटेलिंग है इसमें, दिस इज थ्रू। अब इस पे आप देखेंगे एक वॉल सेक्शन की डिटेल है विच इज़ A2 ऑन शीट नंबर 2, ऑन शीट नंबर A2 डिटेल नंबर 2। दिस इज़ अ टिपिकल वॉल सेक्शन डिटेल। इसका स्केल एक डिफरेंट स्केल है, आई गेस 1:50 है। फर्दर उसको ब्लो अप किया है और यहाँ पर हमने इसकी फाउंडेशन डिटेल 3 नंबर डिटेल है। अब देखेंगे 3 डिटेल एट ग्रेड 1:10 पर है ये डिटेल। यू कैन सी डिफरेंट स्केल्स ऑफ व्यूज आर पुट इन वन शीट। उस केस में जो टाइटल ब्लॉक पे जो हमने लेवल यूज़ किया होता है स्केल का, तो वहाँ पर क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इससे पहले फ्लो प्लान के केस में देखा था, फ्लो प्लान का स्केल 1:100 था, वहाँ पर 1:100 ऑटोमेटिक हो गया था। दिस इज डिटेल एट पैरापेट 4 नंबर 1:10, एंड देन फर्दर इसको हमने डिटेल आउट किया, एक टिपिकल डिटेल रूफिंग टर्मिनेशन डिटेल विच इज़ डिटेल नंबर 5 ऑन शीट नंबर A2, सेम शीट, रूफिंग टर्मिनेशन डिटेल। इस लेवल का डिटेल हम अपने आगे की वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे एज इंडिकेटेड इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, क्योंकि डिफरेंट स्केल्स के जब आप व्यू यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको एज इंडिकेटेड कर देता है स्केल के एट्रीब्यूट में या लेवल में। रेविट की लैंग्वेज में हम उसको लेवल कहते हैं। एक और शीट आप देखेंगे कि यहाँ पर मिसलेनियस एक शीट है। यहाँ आपने देखा कि ये फ्लो प्लान है, कोर्टयार्ड एलिवेशन साउथ विंग नंबर 1, नंबर 3 इज़ दिस लाइक क्विकली ये देख लेते हैं कि व्यूज़ को शीट पर अलाइन किस तरह से करते हैं और उसको नंबरिंग किस तरह से करते हैं, व्यू टाइटल कैसे करते हैं। अब ये देखेंगे नई शीट क्रिएट कर रहे हैं और कोई भी टाइटल ब्लॉक लेके, और A0 का टाइटल ब्लॉक लिया सपोज़, जैसे अभी हमने पिछला देखा था कुछ सेकंड्स पहले।
अब यहाँ पर हमने कोई भी एक फ्लो प्लान ड्रैग करके लगाना है या एलिवेशन लगाना है, कोर्टयार्ड एलिवेशन जिस तरह से पिछली शीट कंपोज हुई थी उसको ला के रखते हैं। जब जैसे ही आप सबसे पहला व्यू रखते हैं शीट पर तो उसका नंबर ऑटोमेटिक 1 आता है और सीक्वेंशियली इसी तरह से 2, 3 एंड 4 आता है। इसको बाद में हम रीनेम कर सकते हैं, बट एक शीट पर 2 व्यूज सेम नंबर नहीं हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक मैंने 3D व्यू लिया, 3D व्यू को जैसे हमको टाइटल ब्लॉक नहीं चाहिए होता, उसको कोई नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको सिर्फ पकड़ेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सिलेक्ट करके व्यू को, और ड्रॉप डाउन में व्यू पोर्ट में नो टाइटल का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, उसका टाइटल बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब जब तीसरा व्यू जो आएगा उसको आप चाहेंगे कि उसका नंबर 2 होना चाहिए, बट जब आप रखेंगे तो वो 3 होगा, जिसको आप रीनेम कर सकते हैं। और इस तरह से अलाइनमेंट भी आपको ट्रैकिंग में दिखती है, व्यू टाइटल एक दूसरे से अलाइन भी हो जाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।